सो हेलो मेरे जिगर चलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। तो क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड प्यारे होंगे। एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट यार, कि आप लोगों ने गाने को इतना सपोर्ट किया। मुझे तो इतना आशा नहीं था। मुझे लगा कि भाई चैनल की रेटिंग भी गिरी हुई है, कम से कम 30 तक की व्यूज़ आ पाएंगे, लेकिन भाई आप लोगों ने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो थैंक यू फॉर इतना सपोर्ट करने के लिए गाने को। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड इंस्टाग्राम पे डालो, रील्स बनाओ एंड ऐसे भी सपोर्ट है, वीडियो को बनाए रखो। एंड ताकि भाई अभी हाल ही में मेरा रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था। अभी 1 मई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने तो वीडियो पूरी एडिट करके मैंने प्रीमियर पे लगा दी थी, जिसकी वजह से मेरा वीडियो ठीक से पहुंच चुका है। एंड आपके भाई का अभी एक्सीडेंट हो चुका है, हाथ पैर में लगा है, इधर भी लगा हुआ है, ये देखो ये लगा हुआ है। अभी बहुत सारे खरोच भी है, इधर भी है, ये देखो बहुत ज़्यादा लग चुकी है गाइस, और जिसकी वजह से अभी हमारी प्रैंकिंग वीडियो नहीं आ सकती है। एंड मुझे करीबन रिकवर होने में मुझे 10-20 दिन लगने वाले हैं, जिसके और बीच में मेरा टेस्ट भी है। अभी हाल रिसेंटली सिर्फ 2 दिन में मेरा टेस्ट भी है। मैं कैसे लिखूँगा आई डोंट नो, बट कोशिश करूँगा कि ज़्यादा जल्दी हो जाए। एंड बहुत ही ज़्यादा लगी है, दर्द भी हो रहा है। अभी हाल ही में से पट्टी उट्टी रिसेंटली बनवा के आ ही रहा हूँ बस। एंड नीचे में थोड़ा मम्मी लोग भी परेशान हो गई थी। एंड थोड़ी क्लिप मैं दिखा दूँगा। एंड मेरे साथ एक बंदा था, वो भी गिर गया था, उसको ज़्यादा लग गई है, जिसमें मैं पीछे बैठा हुआ था, मुझे उतनी ज़्यादा नहीं लगी है। एंड जो चला रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा लग गई थी, तो वो तो बेहोश हो गया था। मैं कैसे भी करके वो होश में आया था। इसके बाद मैं अभी पूरी कहानी बताने वाला हूँ मेरे साथ अभी हाल ही में हुआ ही क्या था। तो सबसे पहली बात कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये ड्रिंकिंग ड्राइविंग थी। एंड हम सब जा रहे थे, गाड़ी का जो होता नहीं रोड होता है, ये रोड है, रोड के साइडर में मिट्टी होती है, जिसकी वजह से गाइस गाड़ी का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद हम सब साइड में हमारी हैंडल वो हो गई। एंड गाड़ी से अगला चक्कर में कुछ लगा, जिसकी वजह से गाड़ी उठ गई। एंड मुझे तो ऐसे में गाड़ी पे था, मुझे उठा के खेत के साइड बहा दिया। एंड वो एकदम घिसते हुए चला गया बहुत, कम से कम उस टाइम की मैं स्पीड बताता हूँ, उस टाइम की स्पीड कम से कम 115 पहुँचली थी। जो भाई मैं तो खेत में चला गया, वहाँ पे घास वास थी, जिसकी वजह से मुझे उतना नहीं लगा। ये सिर्फ घिसे हुए हैं, मैं घिसा पिटा हूँ, मेरे फेस पे कहीं भी कुछ नहीं हुआ है अभी, ना इधर आगे बॉडी पे कुछ हुआ है, या थोड़ा कंधे पे हल्का खरोच आया है, सिर्फ वो हुआ है। एंड भाई इसके बाद क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद भाई फिर मुझे ना जैसे लगा मैं 10-5 मिनट जैसे बीत गए ना, फिर इसके बाद बेहोश हुए मुझे। तो ऐसा कुछ लगा कि कोई मुझे आया, उठा रहा है, नाम ले रहा है मेरा, प्रियांशु उठो, ऐसे धक्का दे रहा है। और उस टाइम मेरे सिर पे भी शायद चोट आई थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ था, क्योंकि खून बहा भी था। लेकिन भाई आई डोंट नो यार कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि भाई इसके बाद मुझे किसी ने बुलाया, बुलाने के बाद ऐसे हिला रहा है सिर पे ऐसे, भाई किसी ने सहलाया, सहलाने के बाद वो वहाँ से चला गया भाई। और वो खेत पूरा कांटों से घिरा हुआ था, पूरा जो होता है नहीं सेफ्टी के लिए कांटों से घिरा हुआ खेत था, तो वो लगा हुआ था। एंड इसके बाद ना मैं उठा, भाई उस आदमी को ढूंढ रहा था, कौन था, किसने मुझे बुलाया, एक जानवर तक अंदर नहीं था गाइस। एंड इसके बाद मैं बाद में ये सब बात को छोड़ के मैं जिसके साथ मैं आया था मैं उसको ढूंढने लगा। मैं कैसे करके बैरियर से निकला, बैरियर को टेढ़ा मेढ़ा करके चढ़ के, और उसके चक्कर में मुझे यहाँ लग गई थी गाइस, कहाँ बैरियर का लोहा मुझे लग गया था। एंड थोड़ा बहुत इधर भी घिस गया था। इसके बाद मैं निकलने के बाद मैंने देखा वो बेहोश पड़ा हुआ था रोड के उस पर, भाई पेट्रोल टंकी थी। फिर इसके बाद मैं उठा, पेट्रोल टंकी पर पहले मैंने 2-3 ट्रक को रुकाया, वो सब डर के मारे नहीं रोके, मुझे मजबूरन मुझे पेट्रोल टंकी पे जाना पड़ा। एंड वहाँ से मैंने हेल्प ली। हेल्प लेने के बाद गाइस फिर मैंने उसको रोड उस पार किया, पेट्रोल टंकी के सामने जो मोड़ होता है, मैंने उधर उसको लेटाया। इसके बाद और आईफोन था, एक्सीडेंट होते ही तुरंत इसमें फ़ोन लग गया। 112 फ़ोन पहले से ही लग गया था, मैं बोल नहीं रहा था क्योंकि मैं उस टाइम बेहोश था। एंड फिर इसके बाद मैं उठा फिर इसके जब मैंने उसको रोड उस पर लेके आया, 30 मिनट बाद उसके पुलिस भी आ गई। पुलिस वालों ने बोला क्यों बोल नहीं रहे थे,
क्या हो गया था। मैंने कहा सर एक्सीडेंट हो गया था, मुझे पता नहीं था फ़ोन कब लग गया था। एंड रिसेंटली भाई आईफोन इसीलिए बहुत अच्छा भी होता है। इसके बाद क्या हुआ, पुलिस वालों ने पूरी जांच वाँच की भाई, और एम्बुलेंस की सुविधा इतनी गंदी भाई, इतनी गंदी, मैं क्या बताऊँ। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई थी और वो फुल नशे में था, इसलिए बंदा बचा हुआ है। उसके सिर में भी लग गई थी, उसके हाथ पूरा फेस खिंच गया था इस साइड उसका। एंड भाई मैं अपना दर्द छुपा के उसके दर्द को देख रहा था भाई, मुझे भी दर्द हो रहा था। इसके बाद मैंने गया, मैं हाथ धोया, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। इसके बाद मुझे लगा कि भाई फ़र्स्ट एड होगा, वो पेट्रोल टंकी है तो फ़र्स्ट एड होना तो जाहिर सी बात होती है। तो मैं वहाँ जाके फ़र्स्ट एड मांगने लगा, तो वो सब कह रहे हैं भाई फ़र्स्ट एड है ही नहीं। ये कोई बात नहीं है भाई कि आपने पेट्रोल टंकी रखा है, भाई हर पेट्रोल टंकी पे फ़र्स्ट एड होना ज़रूरी होता है, वरना भाई जुर्माना भी लगता है इसका। पर भाई है ही नहीं वहाँ पर, मैं मांग रहा हूँ। या तो फिर उन्होंने डर के मारे नहीं दिया होगा, लेकिन ये गलत है भाई। पेट्रोल टंकी पे फ़र्स्ट एड रखना जहाँ एकदम अनिवार्य है, आपको ज़रूर रखना पड़ेगा भाई। मैं फ़र्स्ट एड भी गाड़ी में ढूंढने गया तो गाड़ी का जो लॉक होता है नीचे, उधर मिल ही नहीं रहा है। फिर भाई मैं एकदम थक हार गया भाई, मैं बेहोश भी हो गया था उस टाइम। 2-3 बार मैं बेहोश भी हो चुका हूँ। और फिर ऐसे ही सब हुआ, एम्बुलेंस आया, मैंने पापा को कॉल किया, पुलिस वाले भी आ चुके थे एकदम। और मैं परेशान हो गया था भाई, क्या करूँ। वो खुश के वहाँ से ब्लड भी निकल रहा था। फिर भगवान की दुआ से भाई एकदम सब ठीक हैं, किसी के गाइस हड्डी तड्डी नहीं टूटी हुई है। ऐसे हमारे साथ हुआ। अभी मैं आपको वो घटने की क्लिप पे मैंने बीच में दिखा दिया होगा। एंड मेरे साथ क्या क्या हुआ था भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरा सीन हुआ था, पूछो मत। 2-3 दिन से मैं अपने घर में पड़ा हूँ, सिर्फ अभी ड्रेसिंग करवाने गया था ये, एंड दवा खा रहा हूँ, घर में बैठा हुआ हूँ। और 3 दिन हो गए मैं नहाया नहीं हूँ 3 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ। एंड यही सब मेरे साथ घटना हुई है गाइस। कोई पूछना चाह रहा होगा, इंस्टाग्राम से ढेर मैसेज आया था भाई, थैंक यू आप लोगों को पूछने के लिए, क्योंकि भाई रिसेंटली कोई पूछता नहीं है इतना कि आपको भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ रहे हो। कोई मतलब ही नहीं होता है, बस इसीलिए थैंक यू मैं बोलता हूँ। और गॉड को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उन्होंने कुछ अच्छा करने के लिए ये सब किया होगा। और मैं दुख नहीं है भाई, मुझे चोट लग गई, ये है वो है, हाँ, पर इतना जानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है गाइस। और उस बात का ज़्यादा बुरा नहीं मानता हूँ। अब देखता हूँ मेरे साथ क्या अच्छा होता है, जो होगा मैं बताऊँगा है ही। एंड रिसेंटली अभी चलते हैं नीचे, खाना थोड़ा बहुत कुछ खाते होते हैं, भूख भी लग रही है। वीडियो एडिट करके मुझे अभी डालनी भी है, तो मिलते हैं आपको ऐसे ही। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग इन बेला बॉय सिंगर।